गोपियों को कृष्ण की स्मृति भूलकर अपनी याद आ गई कि हम कितनी सुंदर हैं, और जब अपनी सुंदरता का गुमान आया तो भगवान छोड़कर चले गए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अहंकार ब्रजवासियों को आ गया कि उन्होंने लाठियां क्या लगा ली, अहंकार आ गया है ना। एक गांव में माता जी रखी गई, दुर्गा मैया। तो गांव के कुछ बच्चों ने माता जी रखने का, गांव में बच्चे ही माता जी गणेश जी रखते हैं, बूढ़े लोगों को कहां फिक्र होती है। तो गांव में कुछ बच्चों ने चंदा, अब देखो बच्चों के पास तो पैसे होते नहीं है, वो तो बेचारे माता जी रखेंगे, दुर्गा जी गणेश जी, तो चंदा मांगते हैं। तो बच्चों ने पर्ची बनवाई और घर घर चंदा लिया। एक बड़े आदमी के घर पहुंच गए, वो गांव के मुखिया थे, सरपंच साहब। उनके पास गांव के बच्चे गए, भैया आपकी पर्ची कितने की काट दें। उन्होंने कहा जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हो, पर्ची काट दें पर्ची काट दें, हम ही मिले हैं चंदा देने को और कोई नहीं है क्या। जब देखो तब हमसे चंदा लेते हो, हमसे चंदा लेते हो, जाओ भागो यहां से, कोई चंदा वंदा नहीं मिलेगा, चलो। बच्चे बेचारे मुंह लटका के जाने लगे। तभी उनमें से एक छोटा सा बच्चा आके बोला, सरपंच जी, मुखिया जी, हम आपके घर चंदा मांगने क्यों आए हैं, आपको पता है। मुखिया जी ने कहा नहीं, तुम क्यों आए हो हमारे घर चंदा मांगने। उस बच्चे ने कहा, मुखिया जी भगवान ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं। अब पता चल गया कि तुम देने के लायक नहीं हो, तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे। हाँ, देने के लायक बनाया है तो फिर मांगा जाता है, उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है। भक्तों, बिहारी जी ने हमें जिस लायक बनाया है हम उस प्रकार का काम करें, पर किसी भी प्रकार का अहंकार ना करें। हम ये ना कहें कि हम, मुखिया जी को क्या लग रहा था कि हम चंदा नहीं देंगे तो इनकी दुर्गा जी नहीं बैठेंगे, उनको ये लग रहा था। अब बिठा लो, हम नहीं देंगे तुम बिठा लो। बच्चों ने तो बच्चे बिठा लिया। कहने का तात्पर्य यह है, आज व्यक्ति यदि थोड़ा सा दान करता है तो वो देने के बाद अहंकार रखता है, जबकि हमको अहंकार से शून्य हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का अहंकार ना हो, ना तो देने का ना तो लेने का, तेरा ना मेरा ना कुछ भी। ब्रजवासियों को अहंकार आ गया कि हमने कंधे लगाए हैं, हमने उठाया है, और अहंकार जब आया तो भगवान समझ गए कि इनका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। भगवान ने उंगली को नेक थोड़ी सी नीचे किया, और जैसे ही उंगली नीचे भई, सारी लाठियां जो लगा रखी थी सब चट चट करके टूटने लगी। अब ब्रजवासियों को समझ में आ गया कि पहाड़ तो कन्हैया ने उठाए रखा है, हमने तो जबरदस्ती कंधे लगा रखे हैं। ये छोटी सी बात ये समझाती है कि सबके जीवन का भार तो भगवान ने ही उठा रखा है, हम लोगों ने तो जबरदस्ती अपने कंधे, अपनी उंगली, अपना लाठी लगा रखी है। इसलिए हम कभी ये ना कहें कि हम कुछ करते हैं, हम सदा ये कहें कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप ही करते हैं, करने कराने वाले आप हैं, सब आपका ही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए अहंकार त्याग देने का नाम गोवर्धन धारण लीला है। अच्छा, गोवर्धन की भगवान ने गायों की सेवा की है। आप लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होके मृत्यु लोक में आता हूं तो मैं गायों की सेवा करता हूं, तो तुम भी मनुष्य बने हो तो गायों की सेवा जरूर करके आना, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी माता है, विश्व की माता है। गाय के रोम रोम में ब्रह्म अनेक अनेक देवताओं का वास है। गाय के एक परिक्रमा लगाने मात्र से चारों धाम की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। गाय हम सबकी माता है। इसलिए
गाय जरूर रखनी चाहिए, गाय की सेवा नित्य करनी चाहिए। गाय हम सबकी वो माँ है जो हमें अपना दूध पिला करके हमें आनंदित करती है। इसलिए भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। आज आप लोग ना, हमारा भारत देखिए कितना बदल गया है। हमारे भारत में ना भड़काने वाले बहुत आए और आप लोगों की आदत क्या है, भड़क जल्दी जाते हो, आप ना विचार नहीं करते हो। आपसे किसी ने कहा कौआ कान ले गया तो आप कौए के पीछे दौड़ जाते हो। अरे भाई सब देखो तो कि कान है कि सचमुच ले गया। हमारे भारत के लोगों की यही प्रॉब्लम रही है, और रही है ऐसा नहीं, आज भी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण से समझाता हूं इस सब्जेक्ट को। आपको किसी ने कहा कि अब बड़े बड़े हीरो जो फिल्मी दुनिया के हैं वो लोग प्रचार करते हैं पेप्सी का, कोका कोला का, बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको आप कहते हैं, ये गंजेड़ी लोग हैं सब एक नंबर के। हाँ, चरस गांजा लेने वाले लोग हैं। फिल्मी दुनिया में अधिकांश जितने हैं भरे पड़े हैं, ये सब गांजा और चरस लेने वाले। अभी समाचार में देखा कि नहीं, हीरोइन है जिनको आप हीरोइन कहते हैं, वो चरस गांजा पी रही हैं। तो ये गांजा पीने वाले लोग आपसे पता है क्या कहते हैं, पेप्सी पियो, कोका कोला पियो। अब जिन्हें खुद जीवन जीने का ढंग नहीं है वो आपको क्या ढंग देंगे। खुद को ही जीवन जीने का ढंग होता इन हीरो हीरोइनों को, तो भला वो खुद गांजा क्यों पीते, भला वो खुद चरस क्यों पीते, भला वो खुद शराब क्यों पीते। खुद को तो जीवन जीने का ढंग नहीं है और आपको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि पेप्सी पिया करो, कोका कोला। अरे भाई पेप्सी कोका कोला विदेशों में टॉयलेट साफ करने के काम आता है, ये टॉयलेट साफ करने की चीज है पेप्सी कोका कोला, और भारत में ये चीज पी जाती है। भारत देश का कोई भी एक डॉक्टर कह दे, ओनली एक, भारत देश का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी कोका कोला पीने से फायदा होता है, तो मैं जीवन भर आपके चरणों की सेवा करूंगा। भारत का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी कोका कोला पीने से फायदा होता है, 1 रुपए का यदि आपके बॉडी में शरीर में फायदा हो तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। अरे भाई पेप्सी कोका कोला सिर्फ नुकसान देती है, सिर्फ नुकसान देती, फिर भी धड़ल्ले से हीरो हीरोइन प्रचार करते हैं और आप पीते हैं। वो हीरो हीरोइन कहते हैं पेप्सी कोका कोला पियो, और ये दास अनिरुद्धाचार्य आपसे कहता है कि गाय का दूध पिया करो। गाय का दूध आपके बाप दादों ने पिया था तो उनकी हड्डियां मजबूत थीं। दूध पीने से कैल्शियम की पूर्ति होती है, शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। याद रखना, डॉक्टर कहते हैं कि देसी गाय का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। आप दाल चावल सब्जी रोटी मत खाइए, केवल 2 गिलास 4 गिलास दूध पीजिए, आपको भूख भी नहीं लगेगी दिन में। अब देखना, भारत वालों के कौआ कान ले गया की बात बोल रहा हूं मैं। आपको आपके बाप दादों ने गाय पाली, आपको दूध पीना सिखाया, पर आप दूध पीना नहीं सीख पाए, पर पेप्सी कोका कोला पीना सीख गए। उसमें क्या फायदा है ये तो बताओ हमें। भारत का हजारों करोड़ रुपया पेप्सी कोका कोला के नाम से विदेश चला जाता है। ये विदेशी कंपनियां, इसका जितना भी प्रॉफिट होता है, 1 बोतल यदि पेप्सी आपने 15 रुपए की खरीदी तो उसको बनाने की कीमत केवल 25 पैसे है। 1 बोतल पेप्सी 25 पैसे की बनती है, तो आपके जो 14 रुपए 75 पैसे थे वो सीधा विदेश चले गए। ट्रांसपोर्ट को काट के ₹1 2 रुपए उसका काट लो, फिर भी 12 रुपए पूरा विदेश चला गया। 1 बोतल पेप्सी आप पीते हैं तो पहली बात तो शरीर को नुकसान करती है, दूसरी बात वो 12 रुपए पूरा जितने की खरीदे हैं 2-3 रुपए छोड़ के पूरा विदेश चला गया, क्योंकि कंपनी वहां की है। फिर वो लोग उस पैसों से अस्त्र शस्त्र बनाकर अपनी सेना मजबूत करके आपकी सेना को आंख दिखाते हैं, भारत को आंख दिखाते हैं।
भारत में चल रहा है, भारत में आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है। अब पेप्सी कोका कोला पी पी के तुम पैसा विदेश में दोगे तो आर्थिक मंदी तो आएगी ही भाई। हम मूर्ख लोग हैं तो हम क्या करें, दूध पीते नहीं है, पेप्सी कोका कोला के पीछे घूमते हैं। ऐसे मूर्खों के कारण तो मंदी आ रही है। दूध क्यों नहीं पीते आप, छाछ क्यों नहीं पीते आप, लस्सी क्यों नहीं पीते आप, पेप्सी कोका कोला क्यों पीते हैं? कभी डॉक्टर से परामर्श किया, सलाह ली कि भाई इससे फायदे क्या हैं? आपको अपने भारत से प्यार ही नहीं है। प्यार होता तो गाय का दूध पीते आप, गाय का दूध पीते तो गाय पालन होती, और गाय पालते लोग तो फिर गौ हत्या अपने आप बंद हो जाती, गौ हत्या की समस्याएं खत्म हो जाती। अब किसको कहें हम, क्या क्या कहें? आजकल के नौजवान बच्चे तो हीरो हीरोइन की बात मानते हैं। जरा इन बच्चों से पूछना कि उन हीरो हीरोइन ने तुम्हें सिखाया क्या है, क्या सिखाया बताओ मुझे। एक बात बताओ, आज जितने सुपरस्टार बड़ी बड़ी पिक्चर लॉन्च करने वाले हैं, इन लोगों ने आपको क्या सिखाया, भारत के बच्चों को क्या सिखाया है? मैं बताता हूं क्या सिखाया। हाँ, शराब पीना किसने सिखाया है? पहले शराब नहीं पी जाती थी भारत में, ना बिकती थी, ना इतने ठेके होते थे, गांव गांव शराब नहीं बिका करती थी। पर जब से पिक्चर आई, पिक्चर में गाने लॉन्च होने लगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये देखो, ये गाने हैं पिक्चर के, सुनिएगा। एक सुपरस्टार वो गाना गा रहे हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये पिक्चरों के गाने बता रहे हैं हम हीरो हीरोइन के नाम भी बता सकते हैं, पर हमें बताने की जरूरत नहीं। अब सोचो कि आपके बच्चों को, अब बड़ा हीरो जब शराब पी रहा है तो आपका पढ़ा लिखा बच्चा, उसकी अक्ल ही कितनी है। वो भले अपने आप को पीएचडी माने बैठा है कि मैं पीएचडी कर लिया हूं, पर उसमें अक्ल कितनी है? वो तो ये देखता है कि भाई अमिताभ बच्चन साहब शराब पी रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं पिए, वो पी रहे हैं सुपरस्टार तो हम भी पी लें, तो बस वो देखा देखी में वो पीने लग जाता है। ये पिक्चर बनाने वालों ने, फिल्मी दुनिया वालों ने क्या दिया भारत को? पूछो जरा इनसे, हिसाब लो। इन्होंने आपके बच्चों को शराब पीना सिखाई है। गाना गा गा के जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। हर पिक्चर में शराब पीने के 2-4 सीन मिल जाएंगे आपको, हाँ या ना? तो शराब पीने के सीन मिलेंगे तो बच्चों में असर क्या पड़ेगा शराब पीने का? पहले की पिक्चर में अधिकांश सीन होते थे बलात्कार के। किसी लड़की को पकड़ लिया, उसके संग दुराचार किया। ये पिक्चरों के सीन बोल रहा हूं, पहले पुरानी पिक्चरों की। तो ये बलात्कार जैसी घटना भारत में नहीं होती थी। बलात्कार क्या होता है साहब हम जानते ही नहीं थे, वो तो पिक्चर देख देख के सब सीखे हैं। अच्छा, इसी को बलात्कार कहते हैं। पिक्चर देखा, उसमें बलात्कार हुआ तो दिमाग में सेट हो गए, अच्छा ऐसा उनने किया है, चलो वो भी प्लानिंग करने लगते हैं। भाई कहीं ना कहीं से दिमाग में तो सेट हो जाती है ना बातें। तो ये बलात्कार जैसी गंदा शब्द और गंदी हरकत ये कहां से आई? अरे रास्ते में चलती हुई लड़की को कोई छेड़ता नहीं था, ये पिक्चर में छेड़ाछाड़ी सिखाई गई है। पिक्चर बनाने वाले देखते नहीं हो आप, छेड़ते हैं, हाँ या ना? आपके नौजवान बच्चों को बताना मेरी ये बातें। आज जितनी भी पिक्चर आप उठाकर देख लो, 2010 की बनी पिक्चरें, 2007 की बनी पिक्चरें, 2002 की बनी पिक्चरें देख लो, 1995 की बनी पिक्चरें, यहां लड़का लड़की को छेड़ना सिखाते हैं, लड़कियों को छेड़ना सिखाते हैं, छेड़ते हैं। फिर क्या होता है? वो देखा देखी आज के लड़के भी अपने आप को हीरो समझते हैं, चश्मा लगा के वो भी वैसे एक्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं प्रेरणा तो पिक्चर से मिल रही है ना। समाज की लड़कियां आज दुखी हैं, रास्ते में जा नहीं सकती। रात को 10 बजे निकल जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित लौट के आएगी। यदि ये माहौल भारत में बना है तो केवल पिक्चर बनाने वालों के कारण बना है, नहीं ऐसा माहौल भारत में नहीं था। बना दी पिक्चर,
शराब पिलाना बच्चों को सिखाया पिक्चर ने, बलात्कार करना सिखाया पिक्चर ने, और जितनी गंदी हरकतें हैं, झूठ बोलना, मर्डर करना, जितना भी था सब क्राइम पिक्चर के माध्यम से। अब बताओ, बड़ी बड़ी पिक्चर बनी है, मर्डर कर देते हैं, मार डालते हैं, ये मारा पीटी की पिक्चर बनती हैं। कहां से सीखते हैं ये? देखोगे दिन भर लड़ाई झगड़ा देखोगे तो तुम करोगे क्या? तुम भी तो झगड़ा ही करोगे, देखा ही तो है वही, देखा ही वही है। तो पिक्चर बनाने वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं और आपका बेटा बेटी देखते हैं तो उनके अंदर भी वही प्रभाव पड़ता है। अब सुनो, आपके बेटा बेटी टीवी देख देख के बर्बाद होते हैं और वो आपके जवान पढ़े लिखे बच्चे हम लोगों को कहते हैं, हम जैसे लोगों को कहते हैं कि महाराज जी तो हम सबको लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। अब बताओ भैया, हम कहते हैं गाय का दूध पिया करो, हम कहते हैं, अब सुनो, हम कहते हैं गाय का दूध पिया करो, हम कहते हैं माता पिता की सेवा किया करो, तो हम ठग रहे हैं। और वो तुम्हें शराब पीना सिखाएं, सिगरेट पीना सिखाएं, छेड़ा छेड़ी करना सिखाएं, तो वो ठीक कर रहे हैं। वो आज पिक्चरों में आपने अश्लील चित्र देखे होंगे, अपनी जवान बेटी के संग यदि बाप पिक्चर देख रहा है ना, तो ऐसे ऐसे गंदे सीन आते हैं कि बेटी के सामने बाप को लज्जित होना पड़ता है कि क्या सामने आ गया। और ऐसी पिक्चरों को आप खूब सराह रहे, वाह 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 वाह। जो अश्लीलता तुम्हारे घर पे परोस रहा है उसे तो वाहवाही मिल रही है, और हम कहते हैं दूध पिया करो, माता पिता की सेवा किया करो, तो हमें कहते हैं कि महाराज जी तो ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अब क्या करो, सोच ही उल्टी है, अब क्या कर सकते हैं। और अब पिक्चर बनाने वालों ने जब इनका शराब पिलाने से पेट नहीं भरा, बलात्कार कराने से पेट नहीं भरा, सिगरेट पिलाने से पेट नहीं भरा, गांजा शराब खुद पीते हैं औरों को पिलाते हैं, जब इससे पेट नहीं भरा तो इन लोगों ने एक पिक्चर बना दी, बोले शंकर जी को दूध मत चढ़ाया करो। पिक्चर बना दी, ओ माय गॉड, बना दी, पिक्चर बना डाली पूरी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पिक्चर बनाने में। और क्या पिक्चर बनाई? बोले शंकर जी को दूध न चढ़ाया करो, वो दूध गरीबों को पिलाया करो। अरे तो साहब इनसे पूछो कि तुमने और तुम्हारे बाप ने कितना दूध पिलाया गरीबों को? पिक्चर बना के करोड़ों तुमने कमा लिए, तुमने कितना पिलाया? अरे उस पिक्चर को बनाकर इन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। वो माई गॉड जो पिक्चर थी ना, वो पिक्चर कम से कम 1000 करोड़ का प्रॉफिट देके गई थी। अब इनसे पूछो कि 1000 करोड़ से तुमने कितना दूध पिलाया, कितने गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, कितने गरीब बच्चों के लिए तुमने स्कूल खुलवाए? एक नहीं खुलवाया, पर तुम्हारी संस्कृति पर आघात करने के लिए दौड़ करके आ जाते हैं। यही तो षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र चल रहा है। शराब पिला पिला के जवान बच्चों को बर्बाद कर डालो। हाँ, और तो ठीक है, आज ये लड़कियां, आज के लड़के किसी भी लड़की को प्यार कर लेते हैं, लेकर भाग जाते हैं। लड़कियों को लेकर भागना ये किसने सिखाया है? पिक्चरों ने सिखाया है। कोई भी लड़की से प्यार हो गया, लेके भाग गए, और बाद में फिर दलीलें देते हैं प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की, छुप छुप वहां है, भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। लो, प्यार किया तो डरना क्या। लो, अरे तो प्यार भी वहीं करो ना जहां डरने की जरूरत ही ना पड़े। इन बेवकूफों को समझाओ कि बात तो ठीक किया करो। अरे प्यार वहीं करो ना जहां डरने की जरूरत ना पड़े। अब प्यार किया तो डरना क्या? अरे भाई जहां डर हो वहां प्यार ही किस बात का। जहां माँ बाप कह रहे हैं वहां क्यों नहीं तुम्हें प्यार हो रहा है? जहां माँ बाप कह रहे हैं वहां तुम्हारी क्यों नहीं शादी हो रही है? अपने मन से करने का ये जो चरित्र बना दिया है, पिक्चरों नहीं बनाया है। दोष किसे देंगे आप? हम तो झाड़ू लगाने वाले हैं समाज में, ये लोग कचरा फैलाते हैं, और ये दास अनिरुद्ध जैसे लोग झाड़ू लगाने आते हैं समाज में। हम तो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं।
और हम जैसों को ही गलत ठहराया जाता है। आपके बच्चे ही गलत कहेंगे, लो महाराज जी बेवकूफ बना। हम क्या बेवकूफ बना दिए? तुम्हारे घर चोरी करने गए थे क्या हम? तुम्हारे चरित्र को हम तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी संस्कृति को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो उजाड़ रहे हैं खुलेआम, तो वो अच्छे हैं, और हम संवारने की बात कर रहे हैं तो हम गलत हैं। आज हमारे साधु संतों के ऊपर कितने कमेंट करते हैं लोग। पिक्चर देख लेते हैं और पिक्चर देख देख के उल्टे सीधे कमेंट साधु संतों पर। अभी लेटेस्ट पिक्चर बना डाली आश्रम, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है। उस पिक्चर में सारे साधु संतों को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचा है। उस पिक्चर में यह बताया गया है कि बाबा लोग क्या क्या करते हैं। अरे भाई, जो करते थे वो तो अब अपनी सजा भुगत रहे हैं। हाँ, एक उंगली, भाई आप कई बार रोटी खाते खाते जीभ कट जाती है दांत से, दांत से जीहवा कट जाती है तो आप दांतों को तो नहीं तोड़ डालते ना। भाई, समाज में जो बुरे हैं, जो गलत हैं, उन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, पर जो भले हैं उन्हें तो उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। सारी उंगलियां तो बराबर नहीं है ना। एक ही तराजू में सबको तौल दोगे क्या? और याद रखना, जो भी गलत होगा तो उसे सजा देने वाले भगवान बैठे हैं। हमसे आपसे आप बच भी गए तो भगवान से थोड़ी कोई बचता है। इसलिए जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिल रही है। अरे गली चलते साधु संत, फक्कड़ साधु, वो तो 2 रोटी खा के भगवान का भजन करते हैं। उन पर क्या कमेंट करते हो, उन पर क्या बोलते हो? वो तो साधारण साधु संत हैं। आजकल साधु संतों को लोग बोलते हैं ढोंगी हैं। बड़े बड़े बाल साधुओं के हैं, लोग बोलते ढोंगी। चलो भैया, यदि बाल बढ़ाना ढोंग है तो तुम भी बढ़ा के दिखाओ। वो फुटपाथ पे सोते हैं, रोटी के लिए लाइन पे खड़े होते हैं, तुम भी खड़े होके दिखा दो। अरे ऐसा ढोंग तुम ही करके बता दो तो मान लें। ये तुम ढोंग नहीं है, इसे सच्ची भक्ति कहते हैं, ये तपस्या है। ये आना वृंदावन, फुटपाथ पे सारे संत सो जाते हैं, तुम सो के दिखाना। अरे उनने घर त्याग दिया है, बिहारी जी के चरणों में पड़े हैं कि चलो 2 रोटी जैसी मिल जाएगी खा लेंगे, पर बिहारी जी के चरणों में तो रहेंगे। ये भाव से लोग वृंदावन रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, और तुम उन पे कमेंट करते हो, उनके खिलाफ पिक्चर बना बना डालते हो। हमारे देश को साधु संतों से ही जाना जाता है। ये देश गृहस्थियों से नहीं जाना जाता, ये देश तो साधु संतों से जाना जाता है। यदि साधु संत ही नहीं रहे तो ये देश बचेगा क्या? दुनिया में भोगी पाए जाते हैं पर भारत में योगी पाए जाते हैं। हाँ, तो भारत की संस्कृति को आज मिटाने के लिए ये बंबई से जितने हीरो हीरोइन हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्हें आप कहते हैं, ये केवल अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बड़ा पैसा ले लेके विदेशी ताकतों से और ये षड्यंत्र के तहत केवल बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और नौजवान बच्चे शिकार बन रहे हैं इन चीजों के। अभी आपने देखा ना, कुछ दिन पहले ये बड़े बड़े हीरो हीरोइन के बच्चे क्लब जाते हैं, वहां चरस गांजा पीते हैं तो ये अपने पांव से चल नहीं पाते, लोग उठा उठा के इनको गाड़ियों में डालते हैं, ऐसे नशे में धुत रहते हैं। ये नशा करने वाले स्त्री लंपट लोग ये आपको क्या सिखाएंगे? ये भारत की क्या रक्षा करेंगे? ये अपने आप, अपने चरित्र की रक्षा तो कर ना सके, शराब से, सिगरेट से तो अपने आप को बचा ना सके, तुम्हें क्या बचाएंगे ये? और आजकल के बच्चे इनको देखेंगे तो बनेंगे क्या? ऐसे धूर्त बन जाएंगे। हमारे साधु संतों के द्वार पर तो इनको झाड़ू लगाने को भी ना रखें हम लोग।
जिनको आप सुपरस्टार हीरो हीरोइन कहते हो ना, इन लोगों को हम लोग झाड़ू लगाने पे भी नहीं रखें। ऐसे चरित्रहीनों को झाड़ू लगाने के काम के भी नहीं है ये लोग, जिन्हें आप सुपरस्टार समझे बैठे हैं, जो अपनी सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कसम खाए बैठे हैं। इनसे हमारा क्या संबंध है? जो अपने सनातन संस्कृति के ना हो सके। आपने देखी होगी बंबई में जितनी पिक्चरें बनती हैं, या तो हिंदू विरोधी होती हैं, या तो ब्राह्मण विरोधी होती हैं, या तो भारतीय विरोधी देवी देवताओं का विरोध करते हैं। पिक्चरों में उसका नाम राम रख देते हैं, और राम नाम रख करके उसको गाली देके बुलाते हैं पिक्चरों में। अरे राम हमारे भगवान का नाम है, बड़े आदर से लेते हैं, तो उसका नाम राम ही क्यों रखा? और भी तो नाम थे, और भी नाम रख लेते। मैं प्रमाण सहित हर बात कर सकता हूं आपसे, पर मैं इन दुष्टों की चर्चा में समय गंवाना नहीं चाहता। साउथ की जो पिक्चरें बनती हैं, आपने देखा होगा। कहां की पिक्चरें? साउथ की जो पिक्चरें बनती हैं वो पेवर हिंदू लोग बनाते हैं, इसलिए वहां की पिक्चर अच्छी होती हैं। वहां हमारे देवी देवताओं का पिक्चरों में आदर सम्मान किया जाता है, अपमान नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए बाहुबली पिक्चर बनी, बाहुबली 2 बनी। इन पिक्चरों में भगवान शंकर के लिए कितना बढ़िया शिव तांडव गाया गया, भगवान शंकर का कितना बढ़िया सम्मान किया गया। तिलक लगाते हैं वहां के लोग, तो बड़े आदर से काम करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत वही है। साउथ जो है वही प्राचीन भारत है। इस तरफ बुद्धि बिगड़ गई है, यहां के लोग पूरे सनातन धर्म के खिलाफ ही पिक्चर बनाते हैं, और केवल तुम्हारे देवी देवताओं पर आघात करते हैं, और किसी धर्म के देवी देवताओं पर आघात करने की इनकी ताकत नहीं है। शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो ये तो कह सकते हैं, पर और किसी पर लांछन लगा के दिखाएंगे, इनकी ताकत नहीं है। अरे हिंदू तो सो रहा है, अभी जागा नहीं है। सोने दो इसे, आराम की जरूरत है। सो रहे हैं तुम्हारे बच्चे, कहीं देर ना हो जाए मेरी माँ, जगा देना अपने बच्चों को, कह देना बेटा उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। नए निर्माण की जरूरत है, पुराना कचरा हटा दो, एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। नहीं तो दोष न देना हमें, हमने तो कहा आपको, और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बिहारी जी हमारी वाणी से कहवा रहे हैं कि भाई बताओ इनको क्या सही क्या गलत है। बच्चों को सुनवाइएगा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, अंत में इंद्र आए, क्षमा मांगे, भगवान ने स्थापित किया। आज बड़ी प्रेम से भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात नंद बाबा वरुण लोक गए हैं, वहां से छोड़ा के लाए ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया है। भगवान ने सब दर्शन करके बोले प्रभु हमें तो वृंदावन भेज दो, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। सबसे बढ़िया नाम कृष्ण नाम है, सबसे बढ़िया धाम वृंदावन धाम है। इसलिए भक्तों, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्य मल्लिका, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने बड़े भाव से भगवान पिता रात्रि,
शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः। आज वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। आज उस रात्रि का इंतजार था, आज वही रात्रि आ गई। शरद पूर्णिमा की रात आई। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने बढ़िया सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। तो भगवान की सुंदर सी बांसुरी जब बजी तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भगवान की ये सुंदर सी बांसुरी बड़े प्रेम से गोपियों के मन को हरण करने लग गई। गोपियां अपने अपने काम में मस्त थीं, व्यस्त थीं, आनंदित थीं, पर जैसे ही कान में बांसुरी गई, सारी गोपियों का मन कृष्ण की तरफ खिंचने लगा। जैसे लोहा मैग्नेट की तरफ खिंचता है, उसी प्रकार गोपियां कृष्ण की तरफ खिंचने लगी। सारी गोपियां भूल गईं कि मैं काम क्या कर रही हूं। ऐसे समाये भगवान सबके भीतर कि गोपियां काम धाम भूल करके, सब कुछ भूल कर अपने प्रियतम, अपने प्यारे नंद नंदन श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। इसलिए हम सभी को भगवान की ओर ही चलना चाहिए, भगवान की तरफ ही चलना चाहिए। भगवान ही सबका कल्याण करने वाले हैं, भगवान ही सबका उद्धार करने वाले हैं। एक सखी गाय दोह रही थी, दुहंतो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई। गाय को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। मिलन की चाह लेकर चल पड़ी। हाँ, एक सखी अपने घर में भोजन पका रही थी। अभी बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी उसके चूल्हे पर चढ़े थे, रोटी सेक रही थी। तभी बांसुरी सुनाई पड़ी। जो रोटी जहां थी, हाथ में आटा लगा था, हाथ धोया भी नहीं, चल पड़ी। एक सखी गाय का गोबर थाप रही थी, ओपले कंडे बना रही थी कि हाथ में गोबर था और बांसुरी सुनाई पड़ी तो दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बड़ी उत्कंठा हुई कृष्ण से मिलने की। सब भूल गई और चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। सखियों, एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी कि बच्चे को वहीं छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। अब बताओ भला कौन सी सखी आज के युग में भला कौन अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर जाएगा? पर गई ना। क्यों गई? क्योंकि देखो, कोई धन को महत्व देता है तो धन नहीं छोड़ता, कोई स्त्री को महत्व देता है तो स्त्री को नहीं छोड़ता, कोई पुत्र को महत्व देता है तो पुत्र को नहीं छोड़ता। पर गोपियां पुत्र को महत्व ना देकर कृष्ण को महत्व। जो बिहारी जी दें सुख से रहो। सबसे अमीर कौन है? अच्छा बताओ, इतने सारे भक्तों को आप जानते हो, हमने भी बहुत सारे भक्तों की आपको कथा सुनाई। बताओ सबसे अमीर भक्त कौन सा है? वो कौन सा भक्त है जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे? हाँ, आप बताइए मैया जी, कौन है वो? किसका नाम सबसे ऊपर है? हाँ, कौन? सुदामा कौन कह रहा है?
हाँ, आप 7 करोड़ जीत गए, सुदामा बोल दिया आपने। 7 करोड़ का प्रश्न था ये। ये 7 करोड़ का प्रश्न था। आप सबके खाते में अब 7 करोड़ बिहारी जी भेजेंगे। सबसे बढ़िया भक्त कौन, सबसे अमीर भक्त कौन? सुदामा। अमीर क्यों? क्योंकि एक सुदामा ही ऐसे भगत हैं इकलौते जिनके लिए भगवान ने अपने नेत्रों से जल बहाकर उनके चरणों को धोए थे। इतना अमीर भक्त कौन होगा जिसके लिए भगवान स्वयं रो रहे हो? अरे देखने को तो ये मिलता है कि भक्त भगवान के लिए रोता है, पर आज भगवान भक्त के लिए रो रहा है। ये तो सुदामा की अमीरी है। अपनी आसन पर कृष्ण ने द्वारिकाधीश जो ब्रह्मांड नायक हैं, आज उन्होंने अपनी सिंहासन पर किसे बिठाया है? आज तक भगवान ने किसी भक्त को अपनी सिंहासन पर नहीं बिठाया। प्रहलाद को तो अपनी गोद में बिठाया है, पर सुदामा को तो अपनी सिंहासन पर बिठा दिया। वाह, धन्य है भगवान, सबसे अमीर कर दिया है। हिंदुस्तान का कोई भी भगवान से जुड़ा हुआ भक्त ऐसा नहीं होगा जो सुदामा को नहीं जानता होगा। सुदामा की वो कथाएं जब आज बड़े प्रेम से हम सुनते और सुनाते हैं ना, तो तब भगवान रोए थे। आज सामान्य व्यक्ति भी उस कथा को सुनकर रोने लग जाता है। देखिए, वो आंसू आज तक जिंदा हैं जो भगवान के नेत्रों से निकले थे। वो आंसू जो भगवान के नेत्रों से सुदामा के लिए कभी निकले थे, वही आंसू तुम्हारे और हमारे नेत्रों से कभी कभी निकलते हैं। ऐसी अमीरी, ऐसी अमीरी। प्रिय भक्तों, आज भगवान की ओर सारी गोपियां आकर्षित हो गईं, खिंची चली आई। सारी गोपियां भगवान की तरफ आ गईं, काम धाम छोड़ छोड़ करके, क्योंकि चिंतन केवल कृष्ण का था। सारी गोपियां भगवान की तरफ आईं, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः। स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। आज भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महा, जब गोपियां आई ना काम धाम छोड़ के, स्वागत है, स्वागत है, आओ आओ आओ। स्वागतम वो महाभागा। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणे। आओ, स्वागत है। सब गोपियां आई, भगवान ने कहा ये बताओ, प्रियम किम करवाणी वह, तुम्हें प्रिय लगे ऐसा कौन सा काम करूं? और आ गई हो, जंगल देखने आई हो, एक काम करो, जाओ। ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ, और कारण नहीं बता सकी तो जाओ। गोपियां नीचे सिर करके खड़ी हो गईं। भगवान बोले क्या हुआ, सिर नीचे क्यों कर लिया? गोपियां बोली श्याम सुंदर आप बहुत झूठे हो।
क्यों, हम कैसे झूठे? अरे आपने हमें बांसुरी बजा के बुलाया और हम आई तो कह रहे हो चले जाओ। हे श्याम सुंदर, सबका त्याग कर चुकी हैं तुम्हारे लिए। पति को, पुत्र को, परिवार को यूं चुटकी में छोड़ दिया है हमने। अब उन सबको तो छोड़ दिया है तुम्हारे लिए, पर तुमको नहीं छोड़ सकते, उनके लिए। क्योंकि परिवार से ज्यादा महत्व एक स्त्री के लिए, सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? जितनी स्त्रियां बैठी हैं वो बताएंगी। आपके जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? पिता का, माता का, पुत्र का, पति का, भाई का, किसका महत्व ज्यादा होता है? आपसे पूछ रहा हूं, बोलो। किसका? पति का, पुत्र का महत्व नहीं होता? हम तो कंफर्म कर रहे हैं आपसे, हमें ज्ञात नहीं है ना। मैं ये बताओ, किसका महत्व ज्यादा होता है जीवन में? पति का कि पुत्र का? हाँ, जीवन में दोनों का ही महत्व है। यदि नारी से कह दिया जाए कि पति को चुन लो या पुत्र को चुन लो, तो वो धर्म संकट में पड़ जाएगी, जल्दी से निर्णय ले नहीं पाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे माएँ धर्म संकट में पड़े। ये बेटा आपको धर्म संकट में नहीं डालने वाला। मैं तो केवल आपसे ये निवेदन करूंगा कि देखिए, नारी के जीवन में उसके पति का कितना महत्व होता है, नारी के जीवन में उसके पुत्र का कितना महत्व होता है। पर गोपियां अपने पति और पुत्र दोनों को छोड़ के भगवान के पास गई हैं, क्योंकि दोनों से ज्यादा महत्व गोपियों के लिए भगवान का है। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, हम सब कुछ छोड़ के आपके पास आई हैं, अब बताओ आपका ज्यादा महत्व था तो आपके पास आ गई। अब आपसे ज्यादा किसी और का महत्व तो है नहीं कि हम तुम्हें छोड़ के उनके पास जाएं। तो वापस कह रहे हो जाने का, तो हमारे तो वापस जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो हमारे लिए कोई बचा ही नहीं। अब भगवान गोपियों से कहने लग गए कि पति, देखिए भगवान भी कह रहे हैं नारियों को, जीवन में पति का महत्व ज्यादा होता है स्त्री के। यदि पुत्र और पति में चुना जाए तो पति का पलड़ा भारी है, पति का महत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पुत्र तो जवान होगा, शादी करेगा तो कल तो आपको छोड़ सकता है, पर पति तो ऐसा है जो बुढ़ापे तक आपका साथ निभाएगा। इसलिए पति का महत्व ज्यादा है। छोड़ने को तो पति भी छोड़ देते हैं, परंतु पुत्र भी छोड़ देते हैं, पति भी छोड़ देते हैं। पर पुत्र पर डाउट हो सकता है, पर पति यदि बढ़िया है, थोड़ा ही बढ़िया है, तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए पुत्र से ज्यादा पति का महत्व होता है नारी के लिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पति को कभी ना छोड़ना। हाँ, नारी के लिए पति बहुत महत्व रखता है। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। आज आप लोग, आज समाज में बहुत सारे तलाक, डिवोर्स क्यों होते हैं? इसके पीछे का एक ही रीजन है, एक ही कारण है। क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि आपने अपनी बेटी को पत्नी धर्म कभी सिखाया ही नहीं, कि पत्नी का, स्त्री का धर्म क्या होता है। आपने कभी पति का महत्व अपनी बिटिया को बताया ही नहीं। अरे शादी के पहले बेटियों को बताया करो कि बेटा पति भगवान होता है,
जैसे नारी बिंदिया ना लगाए तो बिंदिया के बिना उसका माथा सूना दिखता है, उसी प्रकार जीवन में पति ना हो तो पति के बिना ये जिंदगी सूनी होती है। बिना पति के जीवन सूना है। जैसे मंदिर बड़ा हो पर मंदिर में मूर्ति ना हो भगवान की तो मूर्ति के बिना मंदिर की शोभा नहीं है, उसी प्रकार नारी की तो उसके पति से शोभा है। पति ना हो तो नारी की कोई शोभा नहीं है। नारी कितनी भी सुंदर हो, नारी की सुंदरता उसकी चमड़ी से नहीं है, नारी की सुंदरता उसके पति से है। इसलिए नारी के पास उसका पति होना जरूरी है। आप अपनी बेटियों को बताया करो कि पति का महत्व क्या है, और अपने बेटों को यह भी बताया करो कि बेटा नारियों की इज्जत कैसे की जाती है, नारी क्या है। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं मूर्ख क्वालिटी के, बहुत सारे, सब नहीं, कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को पांव की जूती समझते हैं। तुम तो हमारे पांव की जूती हो। ये मूर्ख कोटि के पति हैं, थर्ड क्वालिटी के, घटिया। ये पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। इनको बताओ, कोई तो बताओ इन्हें, अरे भाई पत्नी पांव की जूती नहीं होती, नारी तो माथे की पगड़ी होती है, सिर का ताज होती है। नारी ना हो तो तुम्हारा वंश तुम कैसे आगे बढ़ाओगे। नारी ही तो है जो तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में रखकर लालन पालन करती है। पेट उसका फड़ता है, पेट नारी का फाड़ा जाता है और वंश तुम्हारा आगे बढ़ाया जाता है। वो नारी पांव की जूती कैसे हो सकती है जो तुम्हारे बच्चे को पेट में रखती है। इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया। संस्कारहीन हो जो तुम नारी को पांव की जूती कह रहे हो। पढ़े लिखे नहीं हो तुम, निरक्षर हो। क्योंकि समझदार संस्कारी व्यक्ति कभी भी नारी जाति की अवहेलना नहीं कर सकता, नारी का अपमान नहीं कर सकता। अरे जो जानता है मैं माँ से ही तो पैदा हुआ हूँ, जिस माँ के पेट में, जिस नारी के गर्भ में मैं 9 महीने रहा हूँ, भला मैं अपनी वाणी से उस नारी का अपमान कैसे कर सकता हूँ। और यदि करूँगा तो मेरे जैसा नमक हराम कौन होगा। जिस माँ के गर्भ में तू रहा है उस नारी का ही तू अपमान कर रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि तू वो है जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद कर देता है। इनको बताओ बाबा नारी का सम्मान करना चाहिए। और मेरी मां, नारियों का सम्मान ना नारियों को भी करना चाहिए। आज समाज में विडंबना यह है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का सम्मान नहीं करती। ये बड़ी विडंबना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सास भी नारी है और बहू भी नारी है, ये दोनों झगड़ा करती हैं। यदि ये दोनों एक दूसरे को जाने कि जैसे मैंने जीवन में कष्ट उठाया है ऐसे ये भी नारी है, इसे भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं नारी के जीवन में। कोई घर में गलती हो जाए तो किसी को डांट पड़े ना पड़े पर नारी को डांट पड़नी ही पड़नी। पति की फैक्ट्री में नुकसान हुआ है पर वो आके पत्नी को ही डांटता है। उसका कोई भी काम कहीं से बिगड़ा है, उसे पड़ोसी ने गाली दी है तो वो अपनी भड़ास पत्नी पे उतारता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि नारी जो है सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। इसलिए नारी का दर्द पुरुष समझे ना समझे, कम से कम नारियों को तो नारियों का दर्द समझना चाहिए। कम से कम नारियों को तो नारियों की इज्जत